गुड इवनिंग एवरीवन बेटा। चैप्टर नंबर 13 में एक्सरसाइज 13.7 हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, जिसमें स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, है ना। 4 सवाल हम पूरे कर चुके हैं। आज बारी है 5वें सवाल की, ठीक है, 5th क्वेश्चन की। अब ये जो एक्सरसाइज है आप सभी को पता है, हम शंकु के ऊपर पढ़ रहे हैं ना, कोन के ऊपर बेस्ड है ये पूरी एक्सरसाइज। कोन या शंकु के आयतन पे क्या होता है सूत्र, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसी पे बेस्ड है पूरी की पूरी एक्सरसाइज। अब आते हैं हम 5वें नंबर के सवाल पे। चलिए, 5वां सवाल कहता है कि ऊपरी व्यास, इवनिंग मैम। गुड इवनिंग, वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा है। ऊपरी व्यास है, इसका मतलब क्या हुआ कि इस तरीके से गड्ढा ऐसे ही होता है ना, तो शंकु के मैम आप आकार। 13 चैप्टर ही करवा रहे हो ना? हाँ बेटा, 13.7 का 5वां सवाल। ओके मैम। ठीक है, ये गड्ढा है शंकु के आकार का, इसका आपको व्यास दे दिया है, ठीक है। डायामीटर है यहां से लेके पूरा यहाँ तक 3.5 मीटर, ठीक है। गहरा कितना है ये गड्ढा, 12 मीटर गहरा है। कितना मीटर गहरा है, 12 मीटर। मीन्स यहां से लेके यहाँ तक की जो ऊंचाई है, मतलब ऊंचाई या गहराई एक ही बात है, वो कितनी है बेटा, 12 मीटर। आपको बतानी है इसकी धारिता किलो लीटर में। देखो धारिता तो निकाल लोगे ना, धारिता तो निकाल लोगे ना, मतलब गड्ढा है, इसका मतलब इस गड्ढे में कितनी मिट्टी समा जाएगी, है ना, वही तो इसकी धारिता हुई। शंकु के आकार की गड्ढे में कितनी मिट्टी समा सकती है, वही इसकी धारिता होगी। तो आपने धारिता ही निकालनी है इस शंकु, वो भी किलो लीटर में। चलिए, कैसे होगा, सबसे पहले मीटर में, मीटर क्यूब में धारिता आएगी, क्योंकि सारी की सारी यूनिट मीटर में है। निकालते हैं धारिता, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में कैपेसिटी। क्या होता है, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू कितनी है, 22/7। आर कितना है, देखो डायामीटर या व्यास 3.5 मीटर है, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी, आधी की आधी ही तो होगी। 3.5 डिवाइड बाई 2 लिख दूं, इतना यहाँ मीटर। 2 बार इंटू एच। अब क्या करना है, पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा, ऊंचाई की जगह 12 रखो। पॉइंट हटाया, नीचे 10 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी डेसिमल हटाया, नीचे 10 आ जाएगा। अब काट दीजिए जो संख्या कट रही है, ठीक है। 10 वाले को अभी मत काटना, अभी 7 को काट लो। 7 पंजे 35, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 एकम 2, ठीक है। यहां तक हम इसको कैंसिल कर लेते हैं। क्या क्या बच गया, 11 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 6 डिवाइड बाई 10 इंटू 10। यहीं तक इसको, मतलब 10 से डिवाइड आगे, मतलब लास्ट में हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। तो अभी क्या करना है, हमें सबको आपस में गुणा कर देना है। क्या करना है, सबको आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए क्या आता है, 11 कुछ ऐसे करोगे, 68, 66, 11 6 या 66 इंटू 5 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 इंटू 10 100 होता है ना बेटा। ऊपर की सारी संख्याओं को मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी है, फिर 10 से 100 से डिवाइड करना ज्यादा इजी है, बजाय आप यहाँ काटते 6 और 10 को, क्योंकि पूरी तरह तो वैसे भी कैंसिल नहीं होंगे ना। 66 एंड 5 को मल्टीप्लाई करो, 5 6 जा 30, 3 हासिल, 5 6 जा 30, 31, 32, 33, कितना आ गया, 330 इंटू 35 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 66 और 5 को मल्टीप्लाई करके आया 330, और इसको हमने करना है आप किससे मल्टीप्लाई, 35 से। 330 को 35 से मल्टीप्लाई करेंगे, चलिए कितना आएगा, डायरेक्ट कर रही हूँ मैं मल्टीप्लाई, कहीं पे कुछ छूटा है, 11 5 35 6 7 10 10, है ना, ठीक है। एक बार दोबारा से चेक कर लेते हैं। पाई की जगह 22/7,
r की जगह 3.5/2, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 7 5 जा 35। ठीक है, कैलकुलेशन एकदम। 11 6 जा 66 इंटू 5 इंटू 35, 66 इंटू 5 330, 330 इंटू 35, ये आ जाएगा आपका 11550 डिवाइड बाय 100। 11550 डिवाइड बाय 100। यहां तक सभी को क्लियर है? यस मैम। क्लास ज्वाइन करिए। यस मैम। लेट लेट क्लास ज्वाइन करते हो? अच्छा, ठीक है। ओके, अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको 100 से डिवाइड करना है। 0 से 0 कट गया, क्या बचा? 1155 डिवाइड बाय 10। 1155 डिवाइड बाय 10, 10 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 115.5 मीटर की। जो डेसिमल है वो एक अंक पीछे की तरफ हो जाएगा ना, बैक साइड में, नीचे एक ही 0 है। तो 115.5 मीटर क्यूब की आ गई इसकी धारिता आ गई। क्लियर है सभी को? यहाँ यस मैम। ठीक है, लेकिन मुझे धारिता किस में निकालनी है? किलो लीटर में निकालनी है, किलो लीटर में। इतना उतारिए, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि कैसे मीटर क्यूब को हम किलो लीटर में बदलते हैं। गुड इवनिंग बेटा। मीटर क्यूब को किलो लीटर में कैसे बदलते हैं? बेटा आप में से मुझे कोई बता ही नहीं रहा। मेरा यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लगाया है। किसने बोला मैम आपने यहाँ पे सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया? देखो जल्दी, मैंने किसका फॉर्मूला लगाया है? सिलेंडर। सिलेंडर का। और मैंने डायग्राम किसका बनाया है? कोन का। फॉर्म का। प्लीज अगर कभी ऐसी गलती होती तो देख लिया करो, अगर आपको समझ में आता है तो। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये है फॉर्मूला। और मैं लगा रही हूँ सिर्फ पाई आर स्क्वायर एच, और मैं सोच रही हूँ मेरा आंसर क्यों नहीं मैच कर रहा है। क्लियर है बेटा? उसको उसको कैंसिल कर देना, उसको काट देना, वो सही नहीं है। 1/3 पाई की जगह 22/7, रेडियस 3.5/2, 3.5/2, हाइट कितनी है? 12। अब सही है। यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 10, यहां से पॉइंट हटाया, नीचे 10। ठीक है, 7 5 जा 35, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 22 इंटू 5 इंटू 35 इंटू 3/3 इंटू 10 इंटू 10। ठीक है, अब 3 से 3 कैंसिल हो गया, क्या बच गया? 22 गुणा 5 गुणा 35/10 गुना 10, 100। 22 को 5 से करोगे 110 आएगा, 110 गुणा 35/100। यहां तक सभी को क्लियर हो गया? यस मैम। कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक थी, मैंने 1/3 ऐड नहीं किया था फॉर्मूले में। ठीक है, कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो 110 एंड 35 को, ये आएगा 3850। 3850 डिवाइड बाय 100। देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या आएगा? 385 डिवाइड बाय 10, है ना। एक जीरो है, डेसिमल कहाँ जाएगा? एक अंक पीछे तरफ से। कितना है? 38.5 मीटर क्यूब। क्या आ गया इसका? धारिता आ गई, कैपेसिटी आ गई। अभी क्लियर है सभी को? यस मैम। यस मैम। यस मैम। फिर देखते हैं किलो लीटर में इसकी धारिता। डन मैम। सभी का हो गया? नो मैम। नोट डाउन कर लो, जब हो जाए बता दीजिएगा। देन मैम।
ओके, गुड इवनिंग डन बेटा। मैम। चलिए अब ध्यान से देखिएगा, मैं निकाल रही हूँ यहाँ पे, चेंज कर रही हूँ। देखो अभी अभी आपकी कैपेसिटी आ गई 38.5 मीटर क्यूब, यही आई है ना। हाँ। अब बेटा आपको पता है कि 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं? 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। मैम 1000 लीटर होता है। हाँ। अब बेटा किलो लीटर में बदलना है। अच्छा 1000 लीटर को आप 1 किलो लीटर लिख सकते हो? 1000 लीटर को यस आप मैम। 1000 लीटर को आप यस मैम। 1 किलो लीटर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते? बेटा 1000 ग्राम 1 किलो के बराबर होता है ना, तो वैसे ही 1000 लीटर 1 किलो लीटर के बराबर होगा या नहीं? सेम है। आप बोलते हो ना 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो वैसे ही 1 किलो लीटर में 1000 लीटर होते हैं ना। बेसिक वाला कन्वर्जन पता होना चाहिए सब में। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, सभी तो एक जैसे हैं। ये यहाँ ग्राम है, यहाँ लीटर है, वहां मीटर है, इन सबकी कन्वर्जन सेम होती है, सेम चलती है सबकी कन्वर्जन। ठीक है, ठीक है। इसका मतलब मैं 1000 लीटर की जगह 1 किलो लीटर भी लिख सकती हूँ, एक ही बात है। बेटा कितने मीटर क्यूब को किलो लीटर में बदलना है? इतने को। तो 38.5 मीटर क्यूब में कितने किलो लीटर होंगे? ये 1 से गुणा हो जाएगा, बस 38.5 किलो लीटर। मीन्स 38 पॉइंट, मतलब ये है कि 38.5 मीटर क्यूब और 38.5 किलो लीटर बराबर ही होते हैं। समझे इसका मतलब? बराबर होता है। समझ गए सभी? यस मैम। यस मैम। ये है कन्वर्जन। इसको कर लीजिए नोट डाउन। छठा जो सवाल है ना, 6th वाला क्वेश्चन, वो आपको मैं पहले करवा चुकी हूँ। कब करवाया था याद करो? जब मैं आपको पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवा रही थी। मैंने बोला था ना ये सवाल पिछले साल 2018-21 में आया हुआ है, तो वो क्वेश्चन मैं नहीं करवा रही हूँ। यस मैम। 7वां बढ़ते हैं, 7वें को देखते हैं। 7th क्वेश्चन देखो, 7वां और 8वां ना एक जैसा सवाल है, बढ़िया सवाल है ये, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्या बोला है? एक आपको समकोण त्रिभुज दे रखा है एबीसी। एबीसी ठीक है, बना लेते हैं त्रिभुज एबीसी समकोण, राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, ए बी सी। ठीक है। अब बेटा इसकी सारी चीजें आपको दे रखी हैं, इसने बोल दिया 5। देखो सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है हमेशा हाइपोटेन्यूस होती है ना, 13 हमेशा कर्ण ही होगी, क्योंकि आपको पता है जो कर्ण होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है। यस मैम। होती है ना। देखो 5 सेंटीमीटर को हम बेस मानेंगे, आधार, क्योंकि ये छोटी है ना, हम आधार छोटे वाले को ही मानते हैं। और 12 क्या हो जाएगी इसकी? लंब। ठीक है, लंबाई या परपेंडिकुलर। ठीक है। अब इसने बोला क्या है कि इस त्रिभुज को ना हमने भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया है। परित घुमाने का क्या मतलब है? रोटेट किया है। कैसे? इस तरफ से 12 सेंटीमीटर वाली साइड को पकड़ा और ऐसे रोटेट कर दिया, गोल गोल घुमा दिया। अब बेटा मुझे बताओ, जब आप इस ट्रायंगल को रोटेट करोगे, कुछ इस तरीके से घुमाओगे, ऐसे घुमाओगे, तो ये कुछ इस तरह की आकृति बनेगी आगे। तो इमेजिन करो जब आप इसको ऐसे करोगे तो बेटा आपका ये बनेगा या नहीं? एक कोण की आकृति बनेगी। यस मैम। आपने 12 सेंटीमीटर वाली भुजा को पकड़ा, जो कि बीच वाला हिस्सा है, और उसको घुमाना शुरू कर दिया, गोल गोल रोटेट करा, तो आपकी कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, जो कि क्या है? आपका एक कोण है। ये 12 सेंटीमीटर, ये 13 ही रहेगी, ये भी 13 रहेगी, और नीचे का आधार आपको पता ही है कितना है, 5 सेंटीमीटर। सभी को क्लियर हो गया?
कौन सी? यस अब इसने ये Yes. बोला, इसने गुड यही इवनिंग बोला, हाँ गुड इवनिंग बेटा, इसने यही बोला कि इस तरीके से रोटेट करी हुई जो फिगर आई ना आपके पास, उसका आयतन बताओ। अब मुझे पता चल गया जब मैंने इसको घुमाया तो एक कौन बना, शंकु। और शंकु का आयतन का सूत्र आपको पता है क्या होता है? शंकु के आयतन का सूत्र वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। बता रहे थे सर। बस सारी वैल्यूज आपको पता है। पाई, पाई का मान पुट मत करो क्योंकि आपकी जो आंसर शीट है उसमें क्या बोला है, पाई की फॉर्म में ही आंसर दिया है ना उसमें, बताओ। पाई की यस फॉर्म में मैम दिया है ना, पाई की वैल्यू मत पुट करो। चाहो तो कर सकते हो, चाहो तो मत करो। रेडियस कितनी है बेटा? ये जो 5 सेंटीमीटर है ये इसकी रेडियस ही तो मानी जाएगी। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, नीचे का आधार 5 गुणा 5। ऊंचाई कितनी है? ये बीच वाला हिस्सा 12 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना है? ये 12 सेंटीमीटर। 13 तो इसका क्या माना जाएगा? 13 इसकी तिर्यक ऊंचाई है, 13 इसकी स्लैंट हाइट है। फॉर्मूले में कहीं भी स्लैंट हाइट नहीं आता, ऊंचाई आती है जो कि बीच वाला हिस्सा होता है। ठीक है, बस हो गया क्वेश्चन सॉल्व। सेंटीमीटर क्यूब। हाँ सॉल्व कीजिए। 3 और 12, 3 4 जा 12, कितना आ गया? 5 5 जा 25 इंटू पाई इंटू 4, 25 4 जा 100 पाई सेंटीमीटर। क्या क्यूब। वॉल्यूम आ, ठीक है। पाई की वैल्यू अगर आप चाहो तो पुट कर लो, ठीक है, फिर पॉइंट में आ जाएगा। अगर नहीं चाहते तो ये भी इसका आंसर सही माना जाएगा। ठीक, यस मैम। मैम ड्रॉ करना है। हाँ बिल्कुल ड्रॉ करना है बेटा, दोनों शेप्स ड्रॉ करनी है। फिर अगला सवाल इसी के जैसा है। अगले सवाल में आपसे बोल देंगे कि दूसरी भुजा से रोटेट कर रहा है, दूसरी तरफ से। अब देखिएगा कैसी शेप बनेगी। डन मैम। डन मैम। ठीक है, चलिए फिर अगला सवाल देखते हैं, 8वां सवाल। 8वां सवाल इसी सवाल का ही, यही वाला है। तो पहले तो मैं एक राइट सर्कुलर ट्रायंगल बना देती हूँ, वही त्रिभुज, क्योंकि इस बार मुझे दूसरी भुजा से इसको रोटेट करना है। ये था ए बी सी, ठीक है। ये वाली भुजा थी 5 सेंटीमीटर, ये वाली थी 13 और ये वाली थी 12। अब इसने क्या बोल दिया? इसने बोल दिया इस बार ना आपको 5 सेंटीमीटर की तरफ से घुमाना है। 5 सेंटीमीटर मीन्स इस वाले बेस पे, ये वाला हिस्सा नीचे वाला बीसी वाली जो साइड है, बीसी वाली साइड को घुमाना है। मीन्स बीसी वाली साइड को कहाँ ले जाओगे? ऊपर की तरफ को, इस तरीके से। बीसी अब ऊपर पहुंच जाएगी बेटा। देखो जब बीसी ऊपर जाएगी तो कुछ इस तरीके की आकृति बनेगी, देखिएगा। बीसी भुजा ऊपर चली गई तो कुछ इस तरीके की आकृति ये बनी, घुमाना है। जिस तरीके की आकृति बनेगी, बीसी भुजा ऊपर की तरफ को गई है, ये रही बीसी भुजा, ये ऊपर को पहुंच गई 5 सेंटीमीटर, ठीक है। जो 13 सेंटीमीटर है वो तो यही रहेगी, यही रहेगी। अब जो बेटा 12 सेंटीमीटर है वो यहां आ गई, ये 12 मीन्स अब जो 12 पहले आपकी ऊंचाई थी इस बार वो आधार बन गया है। समझे? बीसी को ऊपर की तरफ ले जाना है। बीसी को ऊपर की तरफ ले जाओगे तो बेटा ये वाला हिस्सा जब ऊपर को आएगा तो बीसी वाली भुजा बीच में ही तो आ जाएगी। ये है बी सी, यस मैम। ठीक है। ये है ए, बस इस तरीके से बीसी ऊपर गई, एसी नीचे आ गई, मतलब ए बी आएगी, सॉरी, ठीक है। हाँ यहां लो सी, ठीक है। सभी को क्लियर हो गया इतना? यस यस मैम।
ये बी है, ये वाला सी है और वो वाला ए है। अभी भी किसी को कंफ्यूजन है क्या? बीसी ऊपर को जा रही है, ऊपर को जाएगी मतलब बीसी बीच में आ जाएगी, 12 नीचे तरफ को आ जाएगी। ऐसे सोचो ना, इसको हम क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, घड़ी घूमती है ना, आपको बस इस तरीके से घुमाना है ऐसे। ओके बीसी मैम। बीच में जाएगी, ए बी वाली भुजा नीचे को आएगी, ए बी नीचे को आएगी और ए सी जहां थी वो वहीं रहेगी। ठीक है, यस मैम। आपसे बोला है कि जब ऐसा होगा तो दोनों का अनुपात ज्ञात करो। मतलब जो पहले आपकी अनुपात आया, पहले आपका जो आयतन आया, पहले आपका जो आयतन आया 100 पाई, और अब जो आएगा नया आयतन, आयतन तो चेंज होगा ना, आयतन बदलेगा क्योंकि आधार बदल रहा है, ऊंचाई भी बदल रही है, तो आपका वॉल्यूम भी चेंज होगा। तो इस शेप का वॉल्यूम निकाल ले। यस मैम। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई का मान पुट मत करो। आर क्या है इस बार? 12। 12 हाँ, ऊंचाई क्या है बेटा इस बार? 5 है, उल्टा हो, 3 4 जा 12, पाई इंटू 4 इंटू 12 इंटू 5, 40 पाई। हाँ 12 4 जा 60 इंटू 5 300, 60 इंटू 5 300 पाई सेंटीमीटर क्यूब। इस बार आपका क्या आ गया? ये आ गया वॉल्यूम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? दोनों केस में रेशियो निकालना है। पहले में जो आयतन आया और दूसरे में जो आयतन आया। बेटा पहले में आयतन कितना आया था? 100 पाई। 100 पाई। दूसरे में आयतन क्या आया? 300 पाई। 300। पाई। मैम हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई बोल रहा है कुछ? मुझे आवाज नहीं आ रही, कोई अगर कुछ बोल भी रहा है तो। नहीं रिया, मुझे आवाज नहीं आ रही बेटा आपकी। अच्छा, मैम 5 को 4 से इंटू करेंगे 20 आएगा, 20 को 12 से करेंगे तो इतना आएगा। 240 आ रहा है आपका? यस मैम। ओके, उतना जरा। मैं आप चेक कर लो एक बार। अच्छा 12 4 जा मैंने 60 लिख दिया है, 12 4 जा 48। थैंक यू बेटा। 12 4 जा 48। हाँ, 48 को 5 से करो टुकड़ा, 5 8 जा 40, 5 4 जा 20, 24। हाँ, 240 पाई आ रहा है। थैंक यू रिया। ठीक है, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, मैंने 12 5 जा कर दिया था 60 और वहां पे फिर नीचे 5 ही लिख दिया था दोबारा। ठीक है, 240 पाई आया। अब क्या होगा? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, रेशियो निकालना है। पाई से पाई कट गया, जीरो से जीरो कट गया, 10/24। आगे भी कट सकता है ये, किससे कटेगा? 2 से। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। इतना आ रहा है, इससे आगे तो कट नहीं सकता। तो आपका जो रेशियो आ रहा है पहले वॉल्यूम और दूसरे वॉल्यूम में, वो आ रहा है 5/12, 5:12। ठीक है, फिर 5 और 12 एक संख्या से नहीं कट सकते ना, यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। ठीक, कोई ऐसा बच्चा यस जिसे मैम। नहीं आता समझ? नो मैम। उतार लीजिए। इस एक्सरसाइज का हमारा आखिरी सवाल बचता है 9। फिर आज हमारी आखिरी एक्सरसाइज भी शुरू हो जाएगी 13.8। हो गया। सभी का हो गया? यस मैम। चलिए आगे बढ़ते। 9th क्वेश्चन और आखिरी सवाल। बोला है गेहूं, गेहूं का एक ढेर है। ठीक है,
गेहूं थे, गेहूं के दाने, तो उसको हमने ढेर में लगा दिया और शंकु के आकार में उसका ढेर लगा दिया। ठीक है, शंकु के आकार में ये सारे के सारे गेहूं ही हैं जो शंकु के आकार में ढेर लगे हुए हैं। आगे क्या बोला है इसने? आगे बोल दिया इस ढेरी का जो व्यास है ना वो 10.5 है। ठीक है, डायामीटर है इसका कितना? डायामीटर इज 10.5। एक मिनट, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ कितना दे रखा है ये? 10.5 मीटर। बेटा ऊंचाई कितनी है? कितना ऊंचा ढेर लगा है गेहूं का? 3 मीटर ऊंचा। 3 मीटर। आपसे पूछा क्या है कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए। आयतन निकालना है कि भाई इसमें कितने गेहूं। मैम अगर पॉइंट आए तो पॉइंट में व्यास निकालना है, ऊंचाई निकालनी है? पॉइंट में तो आपको व्यास दिया है बेटा, 10.5 बोला है ना, व्यास है। यस मैम। डायमीटर उसने मेंशन किया है। आगे क्या बोला है? इसका आयतन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आयतन निकालना है, निकाल लोगे, ठीक है। चलो पहले आयतन निकाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और चीज निकालनी है इसमें, तो पहले आयतन निकालें। अच्छा, आयतन आप लोग पोल सेक्शन में निकालोगे? आयतन तो यस निकाल मैम। सकते हो ना? मैम दूसरा पार्ट मैं करवाऊंगी इसका। ठीक है, हाँ, मैं सारी चीजें लिख देती हूँ। देखो ऊंचाई आपको दे रखी है 3 मीटर, आपको व्यास दिया है 10.5 मीटर, रेडियस कितना हो जाएगा? त्रिज्या 10.5 अपॉन 2। तो डायरेक्ट ये वैल्यू पुट कर देना, 10.5 अपॉन 2। ठीक है, ज्यादा बेटर रहेगा। वॉल्यूम निकालना है आपने, आयतन। सॉल्व करना शुरू कीजिए, वैल्यूज आपको मैं दे रही हूँ। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा इसका। 86.625, 86.6 मीटर क्यूब, 86.622 मीटर क्यूब, 87.625 मीटर क्यूब। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है 1/3 पाई r² है। चलो वैल्यूज भी पुट कर देती हूँ। पाई की जगह बेटा 22/7 रखेंगे। आर कितना है? 10.5/2। मैम इंटू, आयतन का करना है। यस, आयतन निकालना है ना पहले पार्ट में। आयतन ज्ञात कीजिए लिखा है इसमें। ऊंचाई कितनी है इसकी? 3। ठीक है, इसको सॉल्व करनी है इक्वेशन, कीजिए। डन मैम। बड़ी जल्दी हो गया, पहले से करके रखा हुआ था क्या? मैम आप जब बताए थे जब। ठीक है, तीन में से दो बच्चों का ठीक है। एक स्टेप और कर देती हूँ आगे, डेसिमल हटाओगे यहाँ से। ठीक है, नीचे 10 आएगा। यहाँ से डेसिमल हटाओगे, नीचे 10 आएगा। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? मैंने बोला डेसिमल हटाओगे, डेसिमल हटाओ, नीचे 10 10 आ जाएगा ना। 10.5 और 10.5 का डेसिमल हटाएंगे तो क्या कर रहे? इतने सारे बच्चे गलत करने लग गए, 7 में से 4 बच्चों का गलत हो गया। मैम कितनों का सही है? 3 बच्चों का। ओके मैम।
I have done. गुड बेटा, 4-4 का चल रहा है रेशियो, 4 का सही 4 का गलत। चलो अब थोड़ा सही टाइम वाले, अब सही वाले ज्यादा हो गए, 5 का ठीक हो गया। गुड इवनिंग मैम। बेटा क्लास में लेट हो, गुड इवनिंग, लेट हो आप, काफी सारे सवाल करवा दिए मैंने। मैम आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बेटा आ रही है मुझे आवाज आपकी, मैम मुझे आ रही आपकी है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, तो आप दोबारा से ज्वाइन कर लो, दोबारा ज्वाइन कर लो। फिर से वही 6 का सही 6 का गलत। डेसिमल की कैलकुलेशन है, थोड़ी सी मुश्किल होगी। पंद्रह बच्चों का आंसर आ गया। मैम आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बेटा मुझे आवाज आ रही है आपकी, यस मैम मुझे आ रही आपकी है। बिल्कुल भी आवाज नहीं आ रही। आप दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, मैंने चैट सेक्शन में भी लिख दिया है बेटा। हो गया, मैं करवाऊँ आप बताइए सभी। यस मैम। मैम यस मैम। 5 4 3 2 1। ए आएगा मैम। चलिए देखते हैं, अब मैं सॉल्व करवाती हूँ, तरीका देखिएगा कैसे करना है। मैं फिर से ना वैल्यूज पुट कर देती हूँ, स्टार्टिंग से देखते हैं। देखिए, बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, 1/3 पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 10.5 अपॉन 2, सेम यहाँ Yes, 10.5 ma'am. अपॉन 2, ऊंचाई कितनी है 3। अब क्या करेंगे, डेसिमल हटाओगे, ये डेसिमल हटाओगे बेटा नीचे 10 आएगा, ये डेसिमल हटाओगे नीचे 10 आएगा, पहला स्टेप हो गया। अब देखते हैं क्या क्या कट रहा है। बेटा इस 3 से ये 3 कट गया, ऊंचाई से 1/3 वाला, 2 और 22, 11 बार कट जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्या हो सकता है, चलिए लिखते हैं 7 और 105। चलो उसको मैं अगले स्टेप में काटूंगी। 105 गुणा 105 गुणा 11 बटे 10 गुणा 2 गुणा 10, ये आया आपका। ठीक है, और यहाँ पे 7 भी है, साथ में 7 भी है, 7 10 2 10, 7 से 105 कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, हो गया 7 5 जा 35। क्या क्या बच गया, 15 गुणा 105 गुणा 11 बटे 2 गुणा 10, और 10 की मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 100। ठीक है, देखो मेरे लिए ज्यादा बेटर क्या है, मैं क्या कर लू, सबसे पहले इन सबकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ऊपर वाली संख्याओं की, ऊपर वाली संख्याओं की क्या कर लेते हैं
मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। करो, 15 को 11 से गुणा करोगे, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, 1 5 जा 5, कितना आया 605 अच्छा इंटू 105 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ये हो गया, ठीक है। आगे क्या कर देंगे अब हम यहाँ पे 2 और 105 को काट लेते हैं, 2 और 105 को काट लेते हैं, 2 पंजे 10, 5 आया यहाँ से, 2 दूनी 4, डेसिमल लगाओगे, 2 पंजे 10, कितना आएगा बेटा 52.5, ठीक है। या एक काम करो, पहले 605 और 105 को काट, बोलो मैम मुझे बोलिए बिल्कुल आपकी 1% आवाज नहीं आ रही, मुझे पढ़ाई में दिक्कत हो रही है। बेटा। अब मैं क्या करूं, मुझे आपकी आवाज सब आ रही है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती ना, कि बाकी बच्चों सभी को आ रही है ना मेरी आवाज। यस यस मैम यस मैम यस मैम। ठीक है, अब देखो इसमें मेरी गलती नहीं है ना आपकी गलती है, क्या कर सकते हैं, ठीक है। मैम उसको बोलो ना, ऊपर स्पीकर दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करके स्पीकर को ऑन कर लें। हाँ ठीक है, स्पीकर ऑन कर लो, क्या मैसेज, स्पीकर ऑन कर लो बेटा, मैसेज देख लो पहले तो मेरा, वैसे मुझे बहुत डिस्टरबेंस हो रही है, अब आ रही है चंदू समझ? नहीं आ रही मेरे ख्याल से। मैम सबसे ऊपर चलिए ऑप्शन। बेटा, मुझे नहीं लग रहा कि वो मैसेज वगैरह भी देख रही है। मैम अब आ गई अब आ गई। आ गई, ठीक है। चलिए यहां तक हो गया, मैंने 15 और 11 की गुणा करी, 605 आया, और उसको 105 से गुणा कर दिया, करना है अब मैंने, ठीक है। 2 को लास्ट में कर देंगे, तो 605 करके दिखा देती हूँ गुणा 105, ठीक है बेटा। देखो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मैं डेसिमल में भी कर सकती थी, पर मेरे लिए ज्यादा इजी क्या है कि जहाँ पे डेसिमल ना हो, लास्ट में 100 से भाग करना इजी रहता है। 5 5 जे 25, 2 हासिल, 5 0 0 2, 5 छक्के 30, शून्य को किसी भी संख्या से करोगे शून्य आएगा, एक पंजे 5, एक शून्य 0, एक छक्के 6, 5 3 6, कितना आ गया बेटा ये 63525 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, कितना आ गया। यहां तक सभी को क्लियर है, यही आ रहा है ना, एक बार मैं चेक कर लेती हूँ फिर से। 605 को 105 से गुणा करना है, 63525, ठीक है। सारी कैलकुलेशन अभी सही चल रही है। अच्छा एक मिनट रुकना, 15 और 11 को दोबारा से करते हैं, एक पंजे 5, एक एकम 1, एक पंजे 5, एक एकम 1, 165 है ये, 605 नहीं 165 है। थोड़ी थोड़ी सी कैलकुलेशन देखते रहो करो, 105 नहीं ये 165 है, 165 को 105 से गुणा करिए, फिर से करते हैं मल्टीप्लाई, 105 मल्टीप्लाई बाय 165, 5 5 या 25, 2 हासिल, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 3 हासिल 3, 6 1 जा 6, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 5 6 7 8, 6 और 1 7, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेती हूँ, 105 इंटू 165, 17 गलत किया है। 17325 आ रहा है, वहां पे मिस्टेक हुई है। मैम 2 कुछ लगाई 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, 3 हासिल 3, 6 1 जा 6, कहाँ गड़बड़ हो रही है, 1 5 जा 5, 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, ठीक है। अब हाँ 10 11 12 13, अब ठीक है ना, 17325 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, ठीक है। अब ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इसको ना पहले 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर 100 से हम डेसिमल आगे लगा लेंगे, इन दोनों को कर लो। 17325 को किससे डिवाइड कर लेते हैं, 2 से, 2 9 जा 18, 2 6 जा
12 टू 8 जा 16, टू 8 जा 16, एक हाथ रिमाइंडर यहाँ से 3 उतारा, 2 6 जा 12, एक आ गया यहाँ से 2 उतार लिया, 2 6 जा 12, यहाँ से 5 उतार लिया, 2 2 जा 4, 1 आया, डेसिमल लगाया, 2 5 जा 10, तो इसको डिवाइड करके क्या आया 866 2.5 डिवाइड बाय 100। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ? यस मैम। कैलकुलेशन इसकी बहुत बड़ी है, देखो मुझसे भी मिस्टेक हो रही है तो इसको बिल्कुल आराम आराम से ध्यान से करना है, ठीक है। बस अब मेरा आंसर आ गया, इसको 100 से डिवाइड करना है, मीन्स मुझे डेसिमल को कहाँ ले जाना है, 2 अंक पीछे की तरफ, 2 जीरो है ना, 2 अंक पीछे खिसक जाएगा, तो बेटा 2 अंक पीछे खिसकेगा तो कहाँ जाएगा 86 के बाद 86.625 मीटर क्यूब आ गया इसका क्या आयतन, ठीक है। ये हुआ मेरा एक पार्ट कंप्लीट हुआ है, इसका भी आगे भी इसमें सॉल्व करना है, बड़ा सवाल है ये, अभी इसका सिर्फ वॉल्यूम निकला है। यहाँ तक सभी को समझ में आया बेटा? यस। कौन सा ऑप्शन था क्या बेटा? मैम, कौन से ऑप्शन था ये आंसर? ये वाला मेरे ख्याल से दूसरा था मैम दूसरा पहला पहला, अच्छा पहला था, ठीक। चलिए, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है, तो इसके आने के चांसेस भी ना के बराबर ही है, ठीक है, ना के बराबर समझो, बट हम कर रहे हैं ताकि हमारी कैलकुलेशन जो है वो ठीक हो जाए, ऐसे सवाल नहीं आएंगे। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा कैलकुलेशन वाला है और टफ भी है। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को यहीं तक रहने दो बेटा, इसके आगे से सॉल्व भी मत करो, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बहुत ही आगे भी बहुत ही बड़ा सवाल है, यहाँ पे स्लैंट हाइट निकालनी पड़ेगी, या कर ले, एक काम करते हैं इसको यहीं रहने दो, हम वो सवाल करते हैं जिसके आने के चांसेस है। ये नहीं आएगा, मुझे तो नहीं लगता है बिल्कुल भी आएगा ये सवाल 5 नंबर में भी, ठीक है, यही रहने दे इसको। यस मैम। यस। हाँ, ये नहीं आएगा। चलिए अब क्या करते हैं ना, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी यूज होने वाली है उसको देख लेते हैं। तो एक एक नंबर में पूछे जाने वाले सवाल, सबसे पहला सबसे अच्छा सवाल यही होता है फॉर्मूला पूछने का, फॉर्मूला हमेशा एक नंबर में ही आता है। अब लास्ट आकृति हमारी बची है, लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट फिगर कौन सी है हमारी, ठोस आकृति, गोला और अर्धगोला। तो गोला जिसको हम बोलते हैं स्फेयर, उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। एच क्यों नहीं आया, मैंने आपको पहले भी इसका रीजन दिया था कि किसी भी गोले में ऊंचाई नहीं होती, तो सर्कल की ऊंचाई नहीं होती, वैसे गोले की भी ऊंचाई नहीं होती, इसलिए सिर्फ इसलिए आर की घात 3 आ गया। अगर एच होता तो ये आर की घात 2 माना जाता है, इसलिए 3 लिया है ना, आर की घात 3, एच तो है ही नहीं। अगर मैं अर्धगोले की बात करूं, अर्धगोला मतलब इसका आधा, गोले का आधा ही तो अर्धगोला होता है, हेमिस्फेयर जिसे हम कहते हैं। तो वॉल्यूम का आधा कर दो, मीन्स ये वाला हिस्सा आधा कर दो, बाकी तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है। तो देखो कैसे, हाँ 4/3/2 पाई आर क्यूब, जिसके नीचे कुछ नहीं 1 लगाते हैं, जिसके नीचे कुछ नहीं होता 1 लगाते हैं ना, इसका आधा 4/3 का आधा, 2 यहाँ आएगा पाई आर क्यूब, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, कितना आ गया 2/3 पाई आर क्यूब, क्लियर है। 4/3 का आधा 2/3 ही तो होगा, बाकी चीज वैसी की वैसी, इसको याद रखिएगा, एक नंबर में पूछा जा सकता है, ठीक है। चलिए अब कुछ सवाल देख लेते हैं, इसके सवाल भी एक नंबर में क्या पूछे जाएंगे जिसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग रहा हो, डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब जिसमें डायरेक्ट आयतन पूछ ले। ये देखो जैसा पहला है क्वेश्चन, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या ये है, तो बोल दे गोला है, उस गोले का आयतन बताओ जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। कितना इजी सवाल है। क्या होता है आयतन का सूत्र गोले के लिए, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई का मान 22/7, त्रिज्या कितनी है 7 है,
देखो आर क्यूब मतलब आर कितनी बार होगा, 3 बार, 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट गया, कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी फिर से। 22 को 4 से करो 88, 7 7 जा 49, डिवाइड बाई 3। ठीक है, तो आपको तो करना ही पड़ेगा, 88 को 49 से डिवाइड मल्टीप्लाई करो सबसे पहले, और फिर आंसर को 3 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए। 9 8 जा 72, 7 हासिल, 9 8 जा 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 और 79। 8 4 जा 32, 3 हासिल, 8 4 जा 32, 33, 34, 35, 35 जोड़ दो, 9 10 11, 1 हासिल, 7 8 9 10 11 12 13, 1 हासिल, 4300। मैम जी 9 10 11 आएगा, आपने 0 लगा दिया है। कहाँ पे 9 10 11, अच्छा 4 3 1 2, यही आ रहा है मैम। 88 इंटू 49 डिवाइड बाय 3। अब 3 से इसको डिवाइड करो, आपका डेसिमल में ही आएगा। 3 1 जा 3, एक आया यहाँ से 3 उतारा, 3 4 जा 12, 3 में से 2 गए, एक आया यहाँ से फिर 1 उतारा, 3 3 जा 9, 10 11 2 आया यहाँ से 2 उतारा, 3 8 जा 24, 3 7 जा 21, डेसिमल लगाया फिर 0, 3 3 जा 9, ये बार बार 3 3 3 रिपीट होते रहेगा, तो आप क्या लिखोगे 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है? 1437.333, देखो पुनरावृत्ति हो रही है ना, बार बार 33 आ रहा है, तो डेसिमल के बाद 2 ही अंक लिखो, आपका आंसर हमेशा सही माना जाएगा। अनवशाली अनावर्ती है। हाँ बिल्कुल, ठीक है। ऐसे सवाल 1 नंबर में आते हैं। देखो इतनी बड़ी कैलकुलेशन भी 1 नंबर में नहीं मिलेगी मेरे हिसाब से, तो कैलकुलेशन देखो, क्वेश्चन के हिसाब से हमेशा मार्क्स के हिसाब से क्वेश्चन दिया जाता है, वो 1 नंबर में सवाल नहीं मिलेगा जिसमें इतनी लंबी कैलकुलेशन हो रही हो, भले ही सवाल छोटा हो, कैलकुलेशन तो ज्यादा है ना। ऐसा सवाल मिलेगी, ऐसी वैल्यू मिलेगी जो डायरेक्ट कट रही हो, ताकि आपका आंसर आ जाए। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी। मैम हो गया। मैम जी हो गया। चलो अब एक और चीज देखिए यहाँ पे, इसका बेटा सेकंड पार्ट भी ऐसे ही होगा। इस बार त्रिज्या कितनी है 0.63, देख के लग रहा है कितना बड़ा मान है, लेकिन यहाँ से डेसिमल हटाओगे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। 3 से कट जाएगा ना, ये 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 है ना, 7 से भी कट जाएगा, 7 9 जा 63 होता है। ठीक है, हर किसी से कट जाएगा, तो कैलकुलेशन भी, सॉरी 3 से कटेगा, 7 तो इसमें हाँ पाई की जगह, 3 से भी कट जाएगा, ठीक है 7 से भी कट जाएगा, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन खुद करना, सेकंड वाला पार्ट। सेकंड सवाल में देखो क्या बोला है, ठोस गोले गेंद द्वारा हटाए गए पानी का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका व्यास निम्न है। कुछ नहीं बोला आपको, इस बार रेडियस की जगह डायामीटर दे दिया, इस बार बोलते हैं व्यास है 28 सेंटीमीटर। देखो यहाँ गड़बड़ क्या होती है, हम क्या सोचते हैं कि डायरेक्ट ना रेडियस की जगह 28 फुट कर देते हैं, क्योंकि ध्यान नहीं रहता जल्दीबाजी में। करना क्या है, सिर्फ इतनी ही मिस्टेक होगी कि आपको इसको 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग। ठीक है, ये तो काफी सारे होते हैं, किसी से भी गलती हो सकती है ना, डायरेक्ट हम 28 फुट कर दे। निकालना इसमें भी वही है, वही फॉर्मूला लगेगा 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, क्लियर है? ठीक है, तो सेकंड वाला सवाल भी आप लोग खुद करेंगे, तो पहला और दूसरा सेम है। ओके बेटा, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, इसके आगे का नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बाय।